हेलो स्टूडेंट, इस सवाल को हम सिंपल तरीके से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, इसमें सबसे पहले दो घनों में जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है 343 है, तो इनको मिलाकर एक क्या बनाया जाता है घनाभ। तो बने घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसमें प्रत्येक घन का क्या दिया है आयतन, यानी भी बराबर दिया है इसने 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, बराबर कितना है 343। अब यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इस पर चढ़ जाएगा ये, तो 343। अब जी काय का घन होता है अपना 7 का। ओके जी आ गया। अब घन कितनी, यानी घन कितनी है 2। तो जब हम घनाभ बनाएंगे इससे, तो इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी 2 घन है तो एक 7 है, तो दूसरे की वजह 7 होगी, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी घनाभ की, यानी 7 + 7, यानी कितनी हो गई अपनी 14 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी रहेगी, केवल 7। और ऊंचाई क्या है, h बराबर भी क्या रहेगी 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बराबर क्या होता है 2LB + BH + HL। ओके, अब यहाँ क्या दिया है 2, L का मान कितना है 14, और B का मान कितना है 7, फिर B का मान 7, H का मान 7, H का मान 7, और L का मान कितना है, L का मान है 14। अब यहाँ क्या है अपने पास 2, फिर 14 सत्ते 14 पंचे 70, 14 6 84, 14 सत्ते 98, प्लस 7 49, फिर 14 सत्ते भी कितने हो गए 98। ओके, अब यहाँ क्या लिखा है 2। अब 8 और 8 16, 16 में 9 जोड़ो, 16 और 9 कितने हो गए अपने 25 की 5 हाथ लाइन 2, अब 9 और 2 11, 11 4 15, 15 और 9 कितने हो गए 15 5 20 और 4 कितने हो गए 24। फिर इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 की 0, 2 चौको 8 और 1 कितने हो गए 9, 2 दूनी कितने हो गए अपने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।